फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें यूक्रेन अभी तक छुड़ा नहीं पाया है। डोनबास, दोनेत्स्क, लुहांस्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल, बख्मुत, रोबोटाइन, नोवोप्रोकोपेव्का जैसे इलाके अभी भी रूस के कब्जे में है। और अब इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उत्तरी दोनेत्स्क में स्थित अव्दीव्का और मारियान्का कस्बे में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग चल रही है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी सेना इन दोनों ही कस्बों में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेनी सेना ने अपनी पोजीशन ले रखी है। आपको बता दें कि ये दोनों ही कस्बे रूसी सेना के लिए दोनेत्स्क और बाकी डोनबास इलाके पर अपना पूरा कंट्रोल लेने में बेहद ही अहम है। और यही वजह है कि रूसी सेना ने अब यूक्रेन को रोकने के लिए एक अलग तरीके के युद्ध की तकनीक अपनाई है, जिसमें वो इन इलाकों में गहरी सुरंग खोद रहे हैं, जिससे रूसी सैनिक अचानक से यूक्रेनी सैनिकों की पोजीशन तक पहुंच सके। इसको लेकर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के सैनिक मेजर मैक्सिम मोरोजोव का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के उत्तर में हालातों को नियंत्रण करना बेहद ही मुश्किल है। वहीं यूक्रेन की 110वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के प्रवक्ता एंटन कोत्सुकोन का कहना है कि रूस पहले विश्व युद्ध की तरह जंग में चालबाजी कर रहा है। रूसी सेना अव्दीव्का फ्रंट से सुरंगें खोद रही है और इन सुरंगों के जरिए वो यूक्रेनी पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गोला बारूद का इस्तेमाल कर रही है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा रूस इन मोर्चों पर भारी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। साथ ही वो अतिरिक्त रूप से गाड़ियां, एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स भी जुटा रहा है। यूक्रेनी सेना का ये भी कहना है कि रूस युद्ध के मैदान में रोबोटिक गाड़ियों के जरिए हथियार सप्लाई कर रहा है। ये वाहन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल है, जो बड़ी संख्या में हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।